हेलो। तो दोस्तों, एक और डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये जो डिफरेंस है बेटा आपका है ऋणात्मक व्यापार संतुलन, जिसको हम प्रतिकूल व्यापार संतुलन भी कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारा धनात्मक व्यापार संतुलन, जिसको अनुकूल व्यापार संतुलन भी कहते हैं। बात को समझना, टॉपिक को ध्यान से देखना। ये ऋणात्मक व्यापार संतुलन है, ये धनात्मक व्यापार संतुलन है। दूसरा वर्ड यहाँ पे प्रतिकूल लिखा है, यहाँ पे अनुकूल लिखा है। क्लियर हो गया? देखो होता क्या है, जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, यानी जब कौन आयात जो है वो निर्यात से अधिक हो जाता है, तो उसे ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। दोबारा समझना, जब किसी देश का जो आयात मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से, तो उसे ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहा जाता है। जिसमें मैंने लिखा भी है कि आयात यानी इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया? एक्सपोर्ट से। क्लियर है? इस तरह लिखा, जब किसी देश का निर्यात यानी जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाता है। यहाँ पे निर्यात यानी एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और इंपोर्ट क्या है? कम है। तो जहां पे निर्यात जो है वो ज्यादा हो जाता है, किससे ज्यादा हो जाता है? आयात से ज्यादा हो जाता है, तो उसे धनात्मक व्यापार संतुलन कहा जाता है। यानी जो निर्यात यानी जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा हो गया, किससे? इंपोर्ट से। तो डेफिनेशन तो समझ में आ गया ना। ऋणात्मक तब होगा जब आपका आयात ज्यादा होगा निर्यात से, और धनात्मक तब होगा जब निर्यात ज्यादा होगा आयात से। यानी यहाँ पे तो आयात ज्यादा है निर्यात से, यहाँ पे निर्यात ज्यादा है आयात से। क्लियर हो गया? चलो, परिणाम क्या होगा? इसके कारण देश को व्यापार घाटा होता है। भाई अब एक चीज सोचो ना, आप आयात ज्यादा करोगे, बाहर देश से ज्यादा सामान खरीदोगे, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा देना पड़ेगा ज्यादा, तो इसका मतलब क्या? घाटा आपको ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? जबकि यहाँ पे निर्यात ज्यादा होता है, हम दूसरे देशों को माल बेचते हैं, जब हम वहां माल बेचेंगे तो वहां से पैसा आएगा। तो इसका मतलब इसके कारण देश को व्यापार अधिशेष मतलब सरप्लस, ठीक है, यानी बेनिफिट होने वाला है। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट दर्शाता, यह व्यापार घाटे को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड डेफिसिट को दर्शाता है। जबकि व्यापार अधिशेष, जिसको हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस, यानी ट्रेड में जो प्रॉफिट होता है उसको दर्शाता है। देखो बहुत आसान सा टॉपिक है, ध्यान से सुनो, छोटी सी वीडियो बनने वाली है। मेरी बात को बार बार सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। इसमें मैंने कहा किसी देश का जब आयात यानी इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है उसके एक्सपोर्ट यानी निर्यात से, तो ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहलाता है। यानी आयात ज्यादा हो गया निर्यात से। जब मगर निर्यात ज्यादा हो जाएगा और आयात कम रह जाएगा, यानी निर्यात ज्यादा हो गया आयात से, तो ऐसे केस में आपको धनात्मक व्यापार संतुलन होता है, यानी निर्यात ज्यादा यानी एक्सपोर्ट ज्यादा, किससे? इंपोर्ट से। इसके कारण देश को व्यापार घाटा होता है, इसके कारण देश को व्यापार अधिशेष होता है। क्लियर है? दर्शाता है, यह व्यापार घाटे को दर्शाता है, यानी ट्रेड डेफिसिट को दर्शाता है। ये व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस को दर्शाता है। यहां तक समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 4, दीर्घकालीन असर क्या होता है? तो लंबे समय तक अगर व्यापार घाटा होता है तो उससे देश की जो आर्थिक स्थिरता है वो खतरे में पड़ सकती है, यानी खतरे में हो सकती है। तो उसने बोला लंबे समय तक अगर व्यापार घाटा रहता है तो देश की आर्थिक स्थिरता को खतरे में ये डाल सकता है। लंबे समय तक अगर आपको व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है, यानी अधिशेष हो रहा है, तो इससे देश को आर्थिक रूप से ये क्या हो जाएगा? सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। यहाँ पे मजबूत भी लिख सकते हो, तो देश जो है मजबूत हो सकता है इससे। अगर लगातार प्रॉफिट होगा तो देश को मजबूती मिलेगी। क्लियर हो गया? विदेशी मुद्रा का भंडार, तो ऋणात्मक व्यापार संतुलन विदेशी मुद्रा के भंडार को घटा सकता है। अब लगातार आपको क्या है, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो यार इससे ना आपका जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो बेटा कम ही होगा, तो इसका मतलब वो कम हो जाएगा। क्लियर है? जबकि धनात्मक व्यापार संतुलन होगा, आपको प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो जा रहा है, तो इससे विदेशी मुद्रा का भंडार जो है वो बढ़ सकता है। यानी ये विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ा सकता है, यानी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा एक तरीके से। क्लियर है ना? तो 3 पॉइंट मैंने रिपीट कर दिए थे, ये 2 पॉइंट ध्यान से सुनना। अगर लंबे समय तक व्यापार घाटा होता है तो उससे देश की आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, याद रखना। और लंबे समय तक अगर आपको व्यापार में बेनिफिट होता है यानी अधिशेष होता है, तो उससे देश को आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। क्लियर हो गया? इसने बोला विदेशी मुद्रा का भंडार, इससे विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो जाएगा, याद रखना। लगातार अगर आपको घाटा हो रहा है तो इससे विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो कम हो सकता है, इससे क्या है? बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलो, कर्ज पर निर्भरता, तो इसके कारण कर्ज पर निर्भरता बढ़ सकती है। भाई अगर आपको घाटे पे घाटा होगा तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा, तो उसका मतलब कर्ज पे जो निर्भरता यहाँ पे बढ़ जाएगी, और इसके कारण कर्ज पे निर्भरता जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? आपको प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है तो आप कर्जा क्यों लोगे? तो इसका मतलब यहाँ पे जो कर्ज पे निर्भरता है वो कम हो जाएगी। क्लियर है? कम हो जाएगी ऐसा लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है ना?
रोजगार के अवसर, तो इसके अंतर्गत आयातों के बढ़ने से, यानी जब आपके आयात बढ़ते हैं तो स्थानीय उद्योग यानी जो हमारे जो देश के जो उद्योग घरेलू उद्योग है वो क्या हो जाते हैं, इसने बोला कमजोर हो सकते हैं। तो अगर आप आयात बढ़ा रहे हो, भाई बाहर से माल खरीद रहे हो, तो जो देश का माल है बेटा उसको तो कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब हमारे देश का माल महंगा है इसलिए कोई खरीदना नहीं चाहता। तो उसने बोला इसके अंतर्गत आयातों के बढ़ने से, अगर आपके आयात बढ़ते चले जाते हैं तो ऐसे केस में स्थानीय उद्योग जो है वो कमजोर हो जाएंगे, और जिसके कारण देश में रोजगार के जो अवसर है वो उत्पन्न होना क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब जब देश में उद्योग ही नहीं काम करेगा ढंग से, उद्योग ही नहीं पनपेगा, तो रोजगार कहां से आएगा, ठीक है ना। और जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ सकती है, बात को समझना, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसके अंतर्गत आयातों के बढ़ने, जब आयात बढ़ता है तो स्थानीय उद्योग यानी जो हमारे जो घरेलू उद्योग हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि हम तो बाहर से खरीद रहे हैं ना। तो घरेलू उद्योग जो होंगे, देश के उद्योग होंगे, वो तो कमजोर पड़ जाएंगे। जब कमजोर पड़ेंगे तो रोजगार के अवसर भी उत्पन्न नहीं होंगे, ठीक है। जब रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्लियर है। और इसके अंतर्गत निर्यातों के बढ़ने से, जब निर्यात बढ़ता है, ठीक है, तो उसका मतलब देश में रोजगार के अवसर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। कैसे, अब निर्यात हो रहे तो इसका मतलब हम ज्यादा से ज्यादा माल उगाएंगे, बाहर बेचेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा माल उगाएंगे तो हमारे जो घरेलू जो उद्योग है उसमें ज्यादा काम आएगा, है ना। जब ज्यादा काम आएगा तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो उसका मतलब अगर निर्यात बढ़ता है तो उससे जो स्थानीय उद्योग है वो प्रोत्साहित होते हैं। आप इसे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा लिख लो हिंट के फॉर्म में। किसके अंतर्गत, निर्यातों के बढ़ने से स्थानीय उद्योग, घरेलू उद्योग जो है वो प्रोत्साहित होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ऐसा लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और वस्तु सेवाओं के उत्पादन करते हैं तो लिख दिया, और जिसके कारण रोजगार के जो अवसर है वो भी क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और देश मजबूत हो रहा है ना, ठीक है ना। तो बेटा एक छोटा सा डिफरेंस था जो मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि हर तरह का डिफरेंस मैं आपको देना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था, ताकि वो कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। फटाफट नोट डाउन कर लो बेटा।